ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने बड़ा ही ज़बरदस्त मूव दिया और फाइनली ऑप्शन बायर के लिए भी उसने मौका दिया, ट्रेंडिंग मूव दिया। कोई आज नहीं कह सकता कि मार्केट में उसने मौका नहीं मिला, जैसे 2 दिन से लास्ट हो रहा था, ठीक है? ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ब्रेकआउट भी दिया, ब्रेकआउट फेलियर भी दिया। फेलियर तो नहीं कहेंगे बिकॉज़ एक लाइफ टाइम हाई के पास अगर कोई भी इंडेक्स जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में आना लाज़मी होता है। जैसे कि 20 डे मूविंग एवरेज होता है ना, वैसे ही अपना 20 डे 1 डे पे अगर आप लगाओगे तो एक दफ़ा इंट्राडे में वहाँ से रिजेक्शन मिलता ही है ना? तो वैसा ही कुछ है। अगर बात करते हैं, अब है मंडे, अभी जो लोग कॉल्स लास्ट में बाय करके गए हैं उनके पास कोई उम्मीद का ज़रिया है या नहीं, वो अभी हम लोग चल के देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने बिल्कुल लास्ट में पुट बाय करी है तो उसका अभी क्या सीन है, ठीक है? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और मंडे को किधर, क्योंकि आपका पोवेल का भी इधर आपका बयान है और आपका कुछ यूएस का डेटा भी आ रहा है आई थिंक, तो वो भी, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है? और एनालिसिस करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मज़े में क्या होने वाला है, ठीक? सबसे पहले अपने को ये वाली सपोर्ट जो थी, कौन-सी वाली? हमने खुलते ही मॉर्निंग में ट्रेड को बाय किया था, खुलते ही 9:12 पे मैसेज किया था कि खुलते ही बाय करना है और फुल क्वांटिटी में करना था। हाफ थोड़ा-सा और हाफ अबव 825। फिर निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी, फिर निफ्टी में किया था, ठीक है? रीज़न क्या था? सिंपल था कि आपको यहाँ पे जो है आपका बार-बार रेजिस्टेंस हिट करा हुआ है, जब भी रेजिस्टेंस टूटेगा तो ये कल चीज़ का हम लोगों का प्लान था। अगर प्लान वे में आपने करा हुआ है और ट्रेड आपका बन रहा है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। 1:3, 1:4 भी मिलता है उस केस में, जैसा आज हुआ था, ठीक है? ये आपका अभी के लिए याद रखना, जो 900 किसी भी कारणवश, अभी मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता देता हूँ कैसे-कैसे, क्या-क्या है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे। थोड़ा-सा लंबा हो सकता है वीडियो बट मज़ा आएगा, ठीक है? सबसे पहले ब्रेकआउट कहाँ से आया है? इस लेवल से, ठीक है? अगर गैप डाउन खुलती है इस लेवल के नीचे, तो दिस कैंडल विल बी ट्रीटेड एज़ अ गैप ब्रेक डाउन फेलियर और मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ ट्रेंड करेगी और यहाँ वाले सपोर्ट को टेस्ट करेगी और आने वाले टाइम में देखना ये सपोर्ट भी टूटते हुए आपको दिखेंगे मार्केट में, ठीक है? अगर मार्केट खोलता है गैप डाउन तो ये एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये फॉल्स ब्रेक डाउन कैंडल होती है, नंबर 1 करेगा। तो 46,980 950 का लेवल जो सपोर्ट था उसके नीचे सीधा खुले। अब क्या होता है, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं होता कि अगर 300 पॉइंट नीचे खुल गई तो हो सकता है वो डायरेक्टली नीचे भाग जाए, बट हो सकता है वो क्या होगा कि एक आपका हिकअप मारेगी, देन गिरना शुरू होगी। लेकिन उस गैप डाउन के केस में कभी भी बाय की साइड मत जाना, नहीं तो ट्रेड को मिस हो जाए। जैसे आज हम लोगों ने रिवर्सल प्लान नहीं किया था, मार्केट 2:45 के बाद गिरी, एक बार उसको छोड़ दो, लेकिन ड्यूरिंग द पूरा दिन हम लोगों ने रिवर्सल नहीं किया था, यही सेम चीज़ हम लोगों ने प्लान करी थी, है ना? 240 ढाई बजे के बाद जो गिरावट आई है वो आई है, ठीक है? उसका रीज़न भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है? अभी चलते हैं 15 मिनट्स में। और सेल का ट्रेड तो मैंने करा ही नहीं, लेकिन बाय का ट्रेड था अपना जो चला था, ठीक है? बीच में एक जगह सेल का था, स्कैल्पिंग बेसिस पे सेल किया था, कॉल शॉर्ट करी थी, उसमें एक टारगेट भी हुआ था। उसका रीज़न क्या था? मैंने आपको बताया था, आपको पुट बाय नहीं करनी ड्यूरिंग द डे, पूरा, है ना? वो लास्ट में जो गिरी वो तो चलो छोड़ ही दो। चलो एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये तो केस डिस्कस कर लिया हमने गैप डाउन का। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो गैप अप खुलने के बाद याद रखना एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, जहाँ से ये गिरना चालू हुई है। तो वेट करेंगे इस वाले पॉइंट के लिए, ठीक है? ये एरिया पे, बिकॉज़ यहाँ से आपकी सेलिंग आई है। अगर मान लो मार्केट खुलता है गैप अप, ठीक? 200 के ऊपर, 250 के ऊपर, 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो अब इसको फर्स्ट गो में कभी बाय नहीं करते, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपके जो शॉर्ट सेलर्स बैठे हैं, वो आपका गिराने की कोशिश करेंगे फर्स्ट गो में। मार्केट ऊपर गया, हिट किया, देन आपका ब्रेकआउट दे रहा है, तब अपने को प्लान करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फर्स्ट गो में लेट्स से मिस हो गया तो वेट करो रीटेस्टिंग का एंड देन जाने दो, ठीक है? ये बहुत मैंने 2021 2022 की स्टार्टिंग में, मतलब तकरीबन सवा 2 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। सवा 2 साल में हर दिन, ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ जिसमें मैंने कोई डेली बेसिस का वीडियो मिस किया हो। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको चार्ट देख के, मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, कुछ नहीं, ठीक है? सिर्फ़ चार्ट देख के इतना आइडिया लग जाता है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो इसमें किस तरीके से होता है। 80% चांसेस में वैसा ही होता है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, उस केस में आपने ट्रेड लिया या लॉस किया या नहीं किया, वो चीज़ अपने को देखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डेटा शीट पे देखना है, अगर किसी ने बाय किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे देखो, निफ्टी की मैं बात करता हूँ इस जगह पे, ठीक है? ये कहाँ पे आ रहा है आपका 658, 225 पे आपका टॉप लग गया। उसके बाद आपका जो है 230 पे, अब यहाँ से आपका टॉप लगा, सीधा आपका एक ड्रास्टिक चेंज आया। उसके बाद 235 पे तो आपको कन्फर्मेशन मिल ही गया कि यार मार्केट में अब यहाँ पे आपको निकल जाना है। लगातार मार्केट इंक्रीज़ हो रहा है, डेटा इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जभी भी आपको शॉर्ट का रिवर्सल प्लान करना है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन करना होगा तो ऐसे करना है ना? सेम चीज़ आपका इधर भी देखोगे तो आप बैंक निफ्टी में भी था। बैंक पे तो खैर खास बुलिश था भी नहीं, निफ्टी ज़्यादा बुलिश था। चलो एनीवेज़ वापस आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट गो में हो सकता है कि मिस हो जाए। मान लो फर्स्ट गो में सीधा-सीधा वी शेप रिकवरी आ गई, भाग चली गई। मिस हो जाएगा, कोई अफ़सोस नहीं है, बिकॉज़ प्लान के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, राइट? चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं।
अगर मैं बात करता हूँ आपका अभी के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा आ रहा है 47,200, ठीक है, ये इसने वन गो में तोड़ दिया। अब एक चीज़ और समझना, अगर मार्केट सीधा इसके ऊपर खुलती है तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन का केस होगा, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल होगी और सीधा फॉलो अप चेक करना होता है उसके लिए। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हुई, ठीक है, ठीक, ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की हुई और नीचे आके मार्केट नीचे क्लोजिंग यहाँ दे दिया समवेयर अराउंड 46,800 में। अगले दिन भी फिर फॉलो अप आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगले दिन फिर वापस से ऊपर भागना शुरू कर दी। ये फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको इस तरीके से फंस जाओगे। कैसे? जैसे आपका यहाँ पे आप देखोगे तो ये कैंडल के नीचे एग्रेसिव सेलिंग पॉइंट्स थे, इस वाली कैंडल कौन सी, ये के नीचे, राइट, इस एरिया के नीचे। लेकिन उसके बाद इसने फॉल्स ब्रेकडाउन की कम कैसे दे दिया, फॉलो अप नहीं आया। नेक्स्ट थर्ड कैंडल अगर गिरना चालू होती तो आपका फॉलो अप आता है। सेकंड चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आपको डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है और ये डब्लू का फेलियर भी हो सकता है। कौन सा? ये वाला। अगर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और ये फेल होकर वापस से नीचे आया तो अच्छा आपको डाउन साइड का ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। तो मंडे का दिन इज अ डिसाइसिव डे। आज का दिन भी है, ऐसा नहीं अभी ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन लास्ट के जो 45 मिनट्स में गिरावट आई है उसकी वजह थोड़ा सा, अगर मान लो लास्ट के 45 मिनट में 100-150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आती तो मैं आपको एनालिसिस कहता है ब्रेकआउट है, ठीक है, और ब्रेकआउट है इसमें हम लोग वापस से ऊपर की तरफ ही प्लान करना है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट आ गया, ठीक है। लेकिन लास्ट एक घंटे में जो उसने हरकत करी है उसमें थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। एनीवेज, साइडवेज खुलेगी, साइडवेज खुलने का केस और डिस्कस कर लेते हैं। तसल्ली से डिस्कस इसलिए करें ताकि सारे केसेस पता चल जाए। अगर साइडवेज खुली, मान लो यहीं कहीं मार्केट खुल गया, तो यहाँ पे आपका जब तक नहीं टूटेगा और जब तक ये नहीं होगा, डू नॉट ट्रेड इन दिस एरिया। ये एरिया में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दोनों साइड से आपको स्टॉप लॉस खाने की चांसेस करेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और निफ्टी पे चलते हैं। अभी ऑप्शंस के डेटा पे भी चलेंगे और ऑप्शंस के डेटा पे चलने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ प्लेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है। निफ्टी डबल टॉप पे आई, ठीक है, मैं एक बार आपको इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पहला इसने हाई बनाया था, अच्छा ये मैंने चार्ट गलत लगाया हुआ है, ऊपर निफ्टी का लगा लूँगा, ये समवेयर अराउंड इस जगह पे, ठीक है। आज का तकरीबन तकरीबन यहाँ पे। तो वन डे में अगर आप 22,500 के ऊपर आप हीरो जीरो अप साइड में प्लान कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, राइट। ऊपर की साइड में आप निफ्टी में तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? लाइफ टाइम हाई पे इंट्राडे में तो रिजेक्शन देती ही है ना। अगर ये मान लो इस तरीके, कभी भी याद रखना, अगर आपको प्लान ही करना, मान लो सेंटीमेंट बहुत बुलिश है, ग्लोबल मार्केट वगैरह सब बुलिश है, बीजेपी जीत गई, सब हो गया, तो उस केस में आप लोग पता क्या करना है, वेट करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, ऊपर ब्रेकआउट दे, फिर यार रिटेस्ट करके दब जाए, क्योंकि ये आपको बड़ा लेवल हो जाता है ना। अच्छा 22,500 तक पहुंचेगी इसका आइडिया मुझे नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर 22,200 तोड़ेगी तो एक ब्रेकआउट का सिनेरियो, मार्केट ऊपर जाएगा अच्छा खासा, ये चीज़ पता थी, क्लियर थी, ठीक है। चलो एनीवेज, सेम चीज़ सेम एनालिसिस लगा देना उसमें भी। अगर मार्केट ओपन होती है साइडवेज तो ये एरिया आपको नो ट्रेड जोन होगा। नीचे खुलेगी तो अपने को क्या प्लान करना है, सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का लगा देना, और ऊपर खुलेगी तो स्ट्रक्चर अपना लगा देना, ठीक है। अभी के लिए 22,522 आपका डबल टॉप है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। और डबल टॉप पे आके आपको मार्केट एक अभी दिया नहीं उसने, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से टॉप बना ये, तो ये अभी लाइफ टाइम का टॉप भी फॉर टाइम भी बन सकता है, एटलीस्ट इलेक्शन तक नहीं टूटेगा। फिर अगर मंडे का दिन डिसाइसिव होगा, अगर मंडे को नहीं टूटता है तो आप देखना इलेक्शन का जब तक नहीं खत्म होते 22,500 का लेवल टूटना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गई अपनी ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन में मैं खोलता हूँ निफ्टी की अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते में आपको क्या दिख रहा है? ओके 22,300, ठीक है, यहाँ पे पुट्स हैं। अब 22,500 में लास्ट में आके कॉल राइटिंग उन्होंने करी होगी ऑब्वियसली। तो 22,300 यानी निफ्टी में ब्रेकआउट फेलियर का लेवल क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 22,180, अगर क्लोजिंग कल 180 के नीचे, 200 के नीचे देती है, कल क्लोजिंग देती है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी, फिर आपको डाउन साइड ट्रेंडिंग का मूव मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, तो 22,200 का लेवल को ध्यान में रखेंगे। और इंट्राडे के लिए एक बार लेवल्स नोट कर लेते हैं, सो दैट क्या होगा ना कि कहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। सबसे पहला, अगर यही लेवल इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये लेवल आपका डिफेंड करता है नहीं करता है 22,350, क्यों? बिकॉज इस एरिया में ही फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, राइट। उसके बाद ब्रेकआउट आया था, तो ये 22,300 से लेके 22,350 का लेवल को ध्यान में रखना है। ये पाइवट हो गया बेसिकली। पाइवट कैसे हो गया? 22,300 350 पाइवट, ऊपर 22,500 और नीचे आपका 22,200, ये आपका फिर ट्रेड होगा, ठीक है। चलो एनीवेज, जब तक 22,200, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जब तक 22,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, क्लोजिंग नंबर वन,
और नंबर सेकंड निफ्टी बैंक में 46,880-890 जो जोन आपका ब्रेकआउट का जोन, उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी अपने को बेरिश होना है एग्रेसिव सेलिंग के बारे में, नहीं तो इंट्राडे में सेलिंग के लेवल भी ढूंढने स्क्रीन देखनी पड़ेगी उसके लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत डिफरेंस आता है, आप कर दिया करो अपने आप ही, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ बोलना तो आप करते नहीं होंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ तो कर देते हो, फिर ये अच्छी बात है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47,000 वही सेम चीज़ है, पुट है, और 47,500, ठीक है। यही दो अभी इसी के अंदर की रेंज है, वही एरिया है, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा एक बार मैं आपका उसमें अपडेट कर ही दूंगा, शीट वगैरह पे मेंशन कर ही दूंगा। इसमें जितने भी ऑप्शन राइटिंग लेवल्स यहाँ पे देखोगे, ये दिख रहा है 20,900 की कॉल्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुकी थी फिन निफ्टी में, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको बाय किया था। और लॉजिक सिंपल ही था, है ना, बार बार रेजिस्टेंस पे हिट कर चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 22,200 की कॉल राइटर स्ट्रैपिंग का लेवल था 50 रुपये का, यहाँ पे 47,000 की कॉल राइटर स्ट्रैपिंग का लेवल था 356, सब में ट्रैप होने के चांसेस थे, इसलिए अपने को वो कर दिए। पुट राइटर्स अपने बैठे थे तो ऑब्वियसली नीचे की जोन में थी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। जितने भी बिगनर्स लोग हैं तो स्टॉक मार्केट में, जो भी बिगनर्स की क्लासेस होती हैं वो आपकी लगती हैं A to Z में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, और जो भी एडवांस लेवल की मैं लेता हूँ सेशंस उसमें आपका सैटरडेज को लगता है। अभी सैटरडे को आरबी सेटअप पे है, ठीक है, जो यही वाली शीट है इसकी कैसे समझना, कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। तो अटेंड कर लेना, अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।